एमएलए हूँ, तो मेरा ऐसे मानना है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से किसी भी व्हीप को अगर साइड में रखा जा सकता है, तो उसके बाद दूसरे पार्टी में मर्ज क्यों होना चाहिए। पहले तो ये डिसीजन होना चाहिए कि पार्टी में मेजॉरिटी किसकी है, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव लाए वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, और उसके बाद ये फैसला होना चाहिए। तो एक बहुत ही बड़ी बहस चली इसके बारे में, और मेरा ये समझना है कि वी हैव द बेस्ट ऑफ जुडिशरी इन द वर्ल्ड, तो उसके बारे में क्यों बोलना है। आज भी कुछ लोग स्टेटमेंट कर रहे थे, क्या है ये, देश के सर्वोच्च जो अपनी बॉडी है उसके बारे में भी आप बोलेंगे। किसने आपको ये हक दिया। हर जो नागरिक है उसको इसके बारे में रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, और जो भी वर्डिक्ट आता है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो इसी में गणतंत्र की गरिमा है। सर, संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि शिवसेना को पहले से ही पता था, क्योंकि उनके को आप यहां पर सुन रहे थे। फैसले से ठीक पहले दीपक केसरकर क्या कुछ कह रखे हैं ये हम आपको सुनवा रहे थे, लेकिन वापस मैं एक बार फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, और किसी भी वक्त अब वो फैसला आ सकता है, क्योंकि दो बड़े फैसले, जिस तरह से मृदुल ने बताया कि पहले दिल्ली फिर महाराष्ट्र का नंबर है, तो महाराष्ट्र के लिए आज का ये सुप्रीम फैसला क्या लेकर आता है ये देखने वाली बात होगी। मृदुल, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दीपक केसरकर को हम सुन रहे थे, और दीपक केसरकर के अलावा शिंदे गुट जिस तरह से दावा कर रहा है हिमानी, वो तो बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, उसके कारण भी हैं, क्योंकि पिछले जितने भी फैसले हुए हैं उससे शिंदे और ज्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि सारे फैसले उनके पक्ष में गए थे। लेकिन ये एक फैसला सारे फैसलों पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर, मैं बार बार बता रहा हूं हिमानी दर्शकों को भी, कि अगर उपाध्यक्ष के पास चला गया या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप अपने फैसले को यथावत रखें, तो फिर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे एकनाथ शिंदे भी और उनके साथ वाले विधायक भी। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही होगा, आंकड़े देखे जाएंगे, नंबर्स देखे जाएंगे, और नंबर्स की अगर बात करें तो फिर बहुत क्लोज यहां पर फाइट नजर आएगी। बहुत ही पास नंबर है महाविकास आघाड़ी के भी, और जो अभी बीजेपी समर्थित शिंदे सरकार चल रही है उनके भी। तो उसके बाद हमें क्राइसिस देखने को मिलेगा, और इस क्राइसिस में हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे पहले भी शरद पवार निभाते रहे हो, वो महत्वपूर्ण हो जाए। और अभी हमने हाल ही में देखा, उन्होंने एक किताब भी लिखी, उसमें भी उस बात का जिक्र किया कि